तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम देखेंगे 2009 में आई ब्रिटिश हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है द डेसेंट पार्ट 2। ये मूवी द डेसेंट का डायरेक्ट सीक्वल है। सीधा उसके अगले 2 दिन की कहानी बताई गई है इसमें। पार्ट 1 को आप जरूर से चेकआउट कर लेना, वो माल मिस करने लायक बिल्कुल नहीं। उसका लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके डायरेक्टर हैं जॉन हैरिस और ये हैं इसके राइटर्स। वेल, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की ओर। पार्ट 1 में हमने देखा था कि सैरा और उसके 5 दोस्त एक केव को एक्सप्लोर करते हुए वहीं फंस गए थे, जिसमें से सैरा को छोड़कर सब मर चुके हैं। अब आते हैं पार्ट 2 में। मूवी के शुरुआत में हम एड को देखते हैं जो जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। अचानक रास्ते पर एक डियर को देखकर उसने गाड़ी रोकी थी कि तभी वहां आई खून में सनी सैरा, जो जिंदा बचकर गुफाओं से कैसे निकली वो हमें नहीं बताया गया। खैर, उसके हाथ में वही जूनो वाला लॉकेट था और वो वहीं पर पड़ गई। इसके बाद हम 3 केव एक्सप्लोरर्स को देखते हैं, जिसमें है कैथ, ग्रेग और इनका लीडर डैन। वो लोग अभी सैरा और उसके ग्रुप को ही खोज रहे हैं। ये बात बहुत ही जल्द न्यूज में आ गई क्योंकि सैरा की फ्रेंड जूनो वहाँ के सेनेटर की भतीजी है और उन्हें गायब हुए 2 दिन हो चुके हैं। वहाँ पर टाउन का शेरिफ वेन्स भी मौजूद था। उसे किसी का कॉल आया और वो अपनी डेप्यूटी रियोस के साथ एक हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में थी सैरा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सैरा को याद नहीं कि पिछले 2 दिनों में उसके साथ क्या हुआ। अभी के लिए वो बस ये जानते हैं कि उसके कपड़ों पर जो खून लगा है वो उसका नहीं है, मतलब वो उसके फ्रेंड्स का है जो कि अब तक मिसिंग है। मतलब पहला शक तो सैरा पे ही जाएगा कि इसने ही उन्हें मार दिया। खैर, एड और एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच गए जहां एड को सैरा मिली थी। जंगल में कुछ और अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी माइन शाफ्ट मिली और ऑफिसर ने अपना कुत्ता अंदर छोड़ दिया, लेकिन अचानक ही वो कुत्ता बाहर निकला और दूर भागा। इस माइन शाफ्ट के बारे में ऑफिसर ने शेरिफ को बता दिया। शेरिफ ने डैन को फोन करके कहा कि उसे उसकी टीम की जरूरत होगी क्योंकि अब वो जाएंगे उसी माइन शाफ्ट से वहां वाले केव में। मतलब तब से वो लोग गलत केव में छानबीन कर रहे थे। एनीवेज, शेरिफ ने सैरा को रेडी करने को कहा क्योंकि वो भी उनके साथ जाने वाली है। इसके लिए रियोस ने मना किया क्योंकि एक तो सैरा को कुछ याद नहीं और ऊपर से वो वहां दोबारा क्यों जाना चाहेगी, फिर से वहां फंसने के लिए। लेकिन उसे तो याद ही नहीं कि वो वहां फंसी थी। इसलिए शेरिफ उसे और रियोस को लेकर माइन शाफ्ट की ओर चल पड़ा। डैन एंड टीम भी वहां के लिए निकल गए। माइन शाफ्ट में पहुंचकर एड ने बताया कि बहुत सालों पहले माइनिंग कंपनी वालों ने उसके दादा और एक वर्कर को नीचे भेजा था क्योंकि उनके मुताबिक नीचे खजाना था। लेकिन नीचे जाने के बाद उसके दादा और वो वर्कर कभी लौटे ही नहीं। खैर, इससे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। वो सब उसी खटारा एलिवेटर के अंदर गए और एड ने उसे ऑन किया और नीचे भेज दिया। सैरा भी डरी सहमी सी उनके साथ ही थी, इस उम्मीद में कि कुछ याद आ जाए तो उनकी मदद कर सके। लेकिन ये नहीं जानती कि याद आ गया तो वो खुद की भी मदद नहीं कर पाएगी। खैर, नीचे जाकर उन्हें और नीचे जाने का रास्ता मिला जिसके थ्रू वो आगे बढ़ रहे थे। केव में आगे जाते हुए सैरा को कुछ याद आने लगा था। खैर, रास्ते में ही उन्हें दिख गई पिछले पार्ट वाली बेका की म्यूटिलेटेड बॉडी। बहुत बुरा हाल हो चुका था उसका। उसके पास जाते ही उसका मुंह हिलने लगा और उसके अंदर से एक चूहा निकला। अब वही हुआ जिसका डर था। शेरिफ का शक जाने लगा सैरा पे। भला यहाँ इतने नीचे एक इंसान को इतनी बुरी तरह कौन मार सकता है। साफ सीधा शक था सैरा पर, लेकिन लाश देखकर उसकी खुद की हालत खराब थी। शेरिफ ने उससे सच जानने की कोशिश की, लेकिन बाकी सब ने उसे समझाया कि अभी आपस में बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो काम पर फोकस किए और आगे बढ़े। इस बार वो एक पतले से पैसेज से होकर और अंदर जाने लगे। इसी बीच सैरा की याददाश्त और भी ज्यादा साफ होती जा रही थी। अब उस रास्ते से जाने की बारी जब सैरा की आई तभी उसे सब कुछ साफ साफ याद आ गया। वो अपने पीछे चल रहे शेरिफ को लात मारकर बाहर आई और सामने बैठे ग्रेग और रियोस को घूसा देकर न जाने कहां भाग गई। अब इससे उस पर शेरिफ का शक और ज्यादा बढ़ गया। वो भी जल्दी से बाहर आकर उसे खोजने चल दिया और उसके पीछे बाकी चारों भी चल पड़े। शेरिफ के आने की आवाज सुनकर सैरा एक जगह पर छुप गई थी और अब शेरिफ ने भी फ्लैश की बैटरी बचाने के लिए उसे बंद करके थर्मल कैमरा ऑन कर लिया। तभी उसे वहां एक क्रॉलर के दर्शन हो गए और हड़बड़ी में उसने गोली चला दी। इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा पीछे आ रहे बाकी चारों को नुकसान हो गया। गोली चलने की वजह से चट्टानें हिलने लगी और उन पर पत्थर की बारिश हो गई। बदकिस्मती से कैद पत्थरों के बीच फंस गई। बाकी तीनों को थोड़ी चोट आई थी, लेकिन कम से कम वो बाहर थे। डैन ने कैद से कांटेक्ट किया और कहा कि अभी वो उसे बचा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास प्रॉपर टूल्स और मशीन्स है नहीं। अगर वो खुद से कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे तो कैद पत्थरों में दबकर मर सकती है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, इसलिए वो कैद को हौसला और हिम्मत देकर बाकी सबको खोजने निकल गए।
शेरिफ का गन पत्थरों में दब चुका था और सैरा गुफा में और आगे बढ़ती जा रही थी। कैथ को उसके आसपास से कुछ आवाजें आने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि उसके पास एक क्रॉलर आ चुका है। दूसरी तरफ डैन, ग्रेग और रियोस को रास्ते में दिखे जानवरों के कंकाल और वहीं उन्हें मिला एक कैमरा जो था हॉली का। उसमें उन्होंने सेम वही सीन देखा जिसमें सबसे पहली बार कोई क्रॉलर कैप्चर हुआ था और उनके ठीक सामने एक बड़े से पत्थर के पीछे सहरा छुपी हुई थी। वीडियो की आवाज सुनकर वहां सच में क्रॉलर आ टपका। हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? इससे डरकर वो तीनों स्प्लिट हो गए। कुछ सेकंड्स बाद रियोस डैन को आवाज लगाने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी आवाज सुनकर डैन नहीं बल्कि एक क्रॉलर वहां आ रहा है। ये चीज सहरा ने देख ली और उसे चुप कराई। क्रॉलर उनके सामने ही था लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं किया। लेकिन तभी वहां आया डैन और वो उन्हें देखकर बोल उठा। इससे क्रॉलर ने उसे फाड़ने में देर नहीं लगाई। उसे मारकर वो उसकी लाश को लेकर जाता उससे पहले सहरा ने उसकी बैग खींच ली। कैथ ने आसपास की हलचल को सुनकर सोचा कि शायद उसकी मदद के लिए कोई आया है। वो डैन और ग्रेग का नाम पुकारने लगी, लेकिन वहां तो क्रॉलर था। अब उसकी आवाज सुनकर क्रॉलर पत्थर के नीचे गड्ढा करके अंदर घुसना चाहता था और ये देखकर कैथ की सांसें फूल रही थी। कैथ छटपटाते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और किस्मत से वो बाहर आ भी गई, लेकिन उसके साथ ही पीछे क्रॉलर भी बाहर आ रहा था। क्रॉलर के ऊपर वाली चट्टान एक पत्थर पे टिकी हुई थी जिसे कैथ ने हटा दिया और क्रॉलर का सर फुटबॉल की तरफ पिचक गया। इसके बाद कैथ चुपचाप आगे बढ़ने लगी और अचानक ही उसके मुंह के सामने आ गया ग्रेग। तभी पास ही में क्रॉलर की दहाड़ सुनकर वो भाग गए। शेरिफ को रास्ते में पड़ी मिली डैन की लाश। वहीं इन दोनों ने एक क्रॉलर से बचने के लिए काफी बढ़िया दिमाग लगाया। पिछले पार्ट में भी दो कैरेक्टर्स एक क्रॉलर के नीचे फंसे थे, इसमें उल्टा है। यहाँ ये दोनों क्रॉलर के ऊपर फंसे हैं और जैसे उस पार्ट में एक घड़ी बजने लगी थी वैसे ही इसमें भी हुआ। शेरिफ वॉकी में बकबक करने लगा। वो जल्दी से ऊपर गए जहां आगे का रास्ता था। वहां जाकर उन्होंने एक वॉकी को दूर फेंका और एक को बंद करके वहां से भाग गए। अगर आप सोच रहे हो कि ये क्रीचर्स इन्हें मार क्यों नहीं रहे हैं, तो बता दूं कि ये देख नहीं सकते, सिर्फ सुनकर शिकार करते हैं। इसलिए बोला था फर्स्ट पार्ट देख लो पहले। डैन की मौत की खबर सुनकर कैथ पगला गई। खैर इसके बाद वो थोड़ा सा चले ही थे कि उन्हें दिखी पिछले पार्ट वाली सैम की लाश जिसे क्रॉलर ने हवा में ही मार दिया था। अब उनके पास उसके सहारे झूल कर उस पार जाने का ही एक ऑप्शन बचा था। नीचे बहुत गहरी खाई थी। कैथ ने उसे कूद कर पकड़ तो लिया, लेकिन तभी वहाँ एक मेल और एक फीमेल क्रॉलर ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन ग्रेग ने मेल के भेजे को मशीन से ड्रिल कर दिया और फीमेल को लेकर नीचे खाई में कूद गया। कैथ जैसे तैसे झूल कर उस पर तो आ गई, लेकिन वहाँ भी एक क्रॉलर उसी का इंतजार कर रहा था। ग्रेग और कैथ की भी कहानी खत्म हुई। यहाँ सैरा और रियोस को दिखाई दिया बहता पानी। सैरा ने बताया कि पिछले बार वो पानी के सहारे यहाँ से निकल पाई थी। इस बार भी अपना लक आजमाने दोनों पानी में चले गए, लेकिन इस बार वो पानी उन्हें कहीं नहीं लेकर गई। ऑलमोस्ट हिम्मत हार कर रियोस ने फोन निकाला और अपनी बेटी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। ये देखकर सैरा को खुद की बेटी की याद आ रही थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानती। उसने रियोस से कहा कि ये सब खुद से जाकर उसे कह देना, अभी रोना बंद करो और चलो यहाँ से। शेरिफ अच्छा खासा अपना आगे बढ़ रहा था, लेकिन जीवन में शांति कहाँ। एक क्रॉलर उस पर चढ़ गया, लेकिन शेरिफ को किसी ने बचा लिया और जिसने उसे बचाया वो क्रॉलर्स को एक आइसेक्स से मार रहा था। लेकिन आइसेक्स तो ये लोग यहाँ लाए ही नहीं थे अपने साथ, वो तो पिछले पार्ट में सैरा और उसके फ्रेंड्स लाए थे। तो हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि जूनो ही थी, जो 2 दिन से इस नर्क में जिंदा कैसे है ये वही जानती है। वो बहुत ही खूंखार दिख रही थी, जैसे वो शेरिफ को मारने से पहले भी एक बार नहीं सोचेगी। लेकिन अब वो यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहती, इसलिए शेरिफ के साथ मिलकर वो आगे बढ़ गई। यहाँ सैरा और रियोस एक बहुत ही पतले से पैसेज से होकर जा रहे थे और तभी अचानक सैरा को दिखा कि ठीक उनके आगे उसी टनल में एक क्रॉलर है और किस्मत इतनी खराब कि उसके सामने से एक चूहा निकलकर सैरा के पास आया। सैरा तो शांत रही, लेकिन चूहे को देखकर रियोस चिल्ला उठी, बस बस बस, अब तो इनका काम खत्म था। क्रॉलर उन्हें चीरने उनके पास बढ़ रहा था, लेकिन सैरा ने बुद्धि का इस्तेमाल किया और जिस गड्ढे से चूहा निकला था उसमें घुस गई और एक फ्लेयर से क्रॉलर को भगाकर रियोस को भी अंदर ले ली। वहां से वो दोनों सीधा गिरे एक ऐसी चीज में जो क्या है ये वो जान पाते उससे पहले क्रॉलर भी मैदान में उतर आया। पहले सैरा ने उसे बहुत मारा, फिर जब सैरा पे हमला हुआ तो रियोस ने उसे अपने हेयर पिन से मारकर खत्म किया। इतने में वो ये जानने का कष्ट करते कि वो लोग है कहाँ। उससे पहले क्रॉलर उनके ऊपर आया और उन्हें बता गया कि वो किसके अंदर पड़े हैं। इससे अच्छा तो ना ही जानते। खैर जूनो और चीफ को एक क्रॉलर दिखा जिसे उन्होंने शांत रहकर चकमा दे दिया। चीफ ने पूछा ये लोग है क्या, तो जूनो ने कहा मौत।
खैर इसके बाद सैरा को अचानक ही चलते चलते सामने दिखी जूनो ने उसे देखते ही उस पर हमला किया क्योंकि सैरा इसे यहाँ छोड़कर भाग गई थी। लेकिन रियोस ने उसे शांत किया और कहा कि सैरा ही तो हमें यहाँ लाई है तुम्हें बचाने के लिए। जूनो शांत हुई और उसने बताया कि उसे बाहर जाने का रास्ता पता है। सैरा ने सवाल किया फिर तू अब तक यहाँ क्या कर रही है। जूनो ने इसका जवाब दिया कि उसके पास लाइट्स और वेपन्स नहीं थे और उसकी पार्टनर उसे घायल करके यहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी, इसलिए वो कोई स्टेप नहीं ले रही थी। लेकिन सैरा अब भी संतुष्ट नहीं थी। वो जूनो के बताए रास्ते पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शेरिफ ने उसका हाथ अपने हाथ के साथ कफ कर लिया और वो उसे अपने साथ ले गए। आगे उन्हें एक खाई मिली, लेकिन किस्मत से उस पर पत्थर का एक ब्रिज बना हुआ था, पर वो ब्रिज ज्यादा मजबूत नहीं था। मुश्किल से वो एक बार में एक ही बंदे का भार सह सकता था, इसलिए जूनो और रियोस तो जैसे तैसे पार आ गए, लेकिन चीफ और सैरा के हाथ बंधे हुए थे। शेरिफ जिद पर अड़ा हुआ था कि वो सैरा को फ्री नहीं करेगा, जिस वजह से वो दोनों एक साथ ब्रिज पार करने की कोशिश किए और इस कोशिश में वो ब्रिज कोलैप्स कर गया। चीफ अब सिर्फ हथकड़ी के सहारे लटका हुआ था, लेकिन वो लोग मिलकर भी उसे ऊपर नहीं खींच सकते थे, इसलिए जूनो ने कहा कि हाथ काट दे वरना दोनों मरेंगे। प्लस चीफ को लपेटने नीचे से कुछ क्रॉलर्स भी आ रहे थे। रियोस को अपने दिल पर पत्थर रखकर उसका हाथ काटना ही पड़ा। जूनो उसका कटा हुआ हाथ ऐसे नीचे फेंकी जैसे चीफ उसे जोड़कर ठीक कर लेगा। खैर चीफ को मौत के मुंह में ढकेल कर रियोस सदमे में थी, लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जूनो उन्हें एक जगह ले गई जहाँ बाहर निकलने का रास्ता ठीक उनके सामने था, लेकिन साथ ही वहाँ बहुत सारे क्रॉलर्स भी थे। फिर भी वो शांति से बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ किसी ने हल्ला कर दिया। वो था अदमरा ग्रेग। बस फिर क्या था, उनके और क्रॉलर्स के बीच लड़ाई हुई जिसमें कद्दू न समझ आया किसने किसको फाड़ा किसको मारा। बस अंत में एक क्रॉलर ने जूनो का पेट चीर दिया, लेकिन जूनो मरने से पहले उस क्रॉलर को भी अपने साथ ले गई। जूनो ने सैरा की बाहों में दम तोड़ दिया। सैरा भी बहुत दुखी थी, लेकिन वहाँ और क्रॉलर्स आ रहे थे, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना था। सैरा ने जूनो का लॉकेट उसी के हाथ में रख दिया और ऊपर देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। ये नज़ारा देखकर सैरा को आया गुस्सा और वो जोर से चिल्ला उठी। उसने खुद को रियोस के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। क्रॉलर्स उस पर झपट पड़े। रियोस भी समझ गई कि यही उसका मौका है, वरना वो भी यहीं मरेगी। वो फाइनली बाहर आ गई, लेकिन जंगल में यहाँ वहाँ थोड़ा भागने के बाद वो रुकी और अपना फोन निकाली, लेकिन तभी उसी क्रीपी बुढ़े एड ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और उसे ले गया एक गड्ढे के पास। उसने आसपास नजर दौड़ाया और तभी उस गड्ढे से एक क्रॉलर निकला और बूम, इसी के साथ द डेसेंट पार्ट 2 हुआ खत्म। रियो शायद जिंदा नहीं बच पाई। खैर गाइस एंड गर्ल्स, इस वीडियो में इतना ही था और द डेसेंट के दोनों पार्ट्स यहीं पर पूरे हुए। थर्ड पार्ट कभी आएगी भी या नहीं कोई नहीं कह सकता। कोई पार्ट या सीक्वेंस आपको पसंद आया हो तो कमेंट कर देना। मैं कुछ कमेंट्स को अगले वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स सिर्फ व्यूवर्स ही हैं, वो सब्सक्राइबर नहीं बन रहे हैं। तो ऐसा गद्दारी मत करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा लो। बाकी आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट अब आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए